हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर पर स्टॉक्स। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट सेंसेक्स में आज क्या हुआ, मार्केट ने आज क्या कहर ढाया है। दोस्तों कल ही मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि भाई मार्केट डाउन साइड खुलेगी और नीचे की तरफ चलेगी। मार्केट में वही हुआ दोस्तों। आज की डेट पे मार्केट में सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई हमारी ट्रेड आज कहाँ एग्जीक्यूट हुई है। सबसे पहले लेवल चेक कर लेते हैं भाई ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट हुई है, और फिर कल के लेवल भी साथ में मार्क कर लेते हैं कि भाई कल 14 मई होने वाली है। ठीक है ना, डेट चेंज कर लेते हैं 14 मई। ठीक है ना, और एक बार देख लेते हैं भाई ट्रेड कहाँ बनी। सबसे पहला काम देखते हैं ट्रेड बनी कहाँ है। ठीक है, चलिए ये लेवल इधर हम कर देते हैं। आ जाते हैं भाई निफ्टी पे। निफ्टी पे क्या हुआ दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम वेट कर रहे थे डे लो टूटने का। मार्केट डे लो के नीचे आ गई। आने के बाद क्या हुआ, पहली कैंडल पे पहली 5 मिनट कैंडल में हमने क्या देखा भाई, इस कैंडल ने ब्रेक, पहली कैंडल बनती है, कल का लेवल टेस्ट करती है और नीचे की तरफ वापस आती है। कहां तक आती है भाई, कल के डे लो तक। और दोस्तों जैसे ही कल का डे लो टूटता है हम यहां पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं, और लगभग लगभग हमें 1:2 का हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा था, लगभग 35 से 40 पॉइंट का, और टारगेट हमको कितना मिला, 85 पॉइंट तक का टारगेट हमको मिला। उसके बाद क्या हो, उसके बाद मार्केट शार्प रिवर्स लेती है। शार्प रिवर्स लेती है। अब रिवर्स लेती है तो भाई ट्रेड हमारी कहाँ, सेकंड ट्रेड कहाँ पंच होगी। सेकंड ट्रेड की बात करें तो दोस्तों सेकंड ट्रेड अगर हमारी पंच हो रही है तो जब प्राइस 200 ईएमए 20 ईएमए के ऊपर निकलता है, ऊपर जाके रिटेस्ट करता है, और इसी जगह पर हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस होता है भाई लास्ट स्विंग का। लास्ट स्विंग का हम स्टॉप लॉस रखते हैं। क्यों भाई, यहां पर अगर हम एंट्री करते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है लास्ट स्विंग का, और यहां से 54 पॉइंट से हम लगभग 10 पॉइंट का बफर लेके चलते हैं। 54 पॉइंट से 64 पॉइंट का लगभग हम स्टॉप लॉस लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको यहां से लगभग लगभग देखा जाए तो 1:1 मिलता है, और 1:1 आते ही हम अगली पोजीशन पे अपनी रेट टू रेट एग्जिट कर लेते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर मार्केट डे हाई की तरफ चलती है, बट यहां पर हम दोबारा कोई एंट्री नहीं बनाते हैं, क्योंकि डे हाई यहां पर, डे हाई आज का डे हाई एज ए रिजेक्शन काम कर सकता था। उसके बाद क्या, वो डे हाई तक जाती है मार्केट, फिर वहां से रिवर्सल लेती है। अल्टीमेटली मार्केट क्या होती है, ऊपर नीचे सिर्फ प्रीमियम खा रही होती है। मार्केट क्लोज कहां हो रही है दोस्तों, मार्केट की क्लोजिंग अगर देखी जाए तो लगभग कल की जो क्लोजिंग थी, बिल्कुल सेम क्लोजिंग आ रही। जो कल की क्लोजिंग थी निफ्टी की, वही क्लोजिंग निफ्टी की आज भी रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 2 बार ट्रेड बनी है और दोनों बार मार्केट ने अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना दोस्तों, कल के लेवल्स मार्क करने हैं। कल कैसे काम करने वाले दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पर ये शार्प 23,500 के लेवल को तोड़ते हुए जब मार्केट ऊपर निकली है, यहाँ पर हम देखा होगा इस कैंडल को, ये ब्रेकआउट कैंडल देनी है, फॉलो थ्रू कैंडल, और उसके बाद देख रहे होगे आप लोग यहाँ से मार्केट वापस नहीं गई। बिकॉज अब क्यों नहीं गई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो जिस लेवल से कल मार्केट गिरी हुई थी, ये उसी लेवल से लिक्विडिटी लेके, लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट रिवर्स हो जाती, मतलब उसी जगह से फॉल होती है जिस जगह से मार्केट कल फॉल हुई थी। लोग मतलब यहां पर प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट रिवर्स हो जाती है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेवल। अब कल के लेवल मार्क कर लेते भाई। कल 14 मई होने वाला है। हाई और लो मार्क कर लेते भाई। सबसे पहला काम हाई मार्क किया हमने, ये हमारा हाई हो गया। लो क्या होने वाला है भाई, लो मार्क कर लेते, ये हमारा आज का लो हो गया। ठीक, अब दोस्तों काम कैसे करेंगे, सबसे पहला भाई लॉन्ग कहां करेंगे। लॉन्ग करने का जोन होगा, अब भाई 23,580 के आसपास तो मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। अब हमारा जो एग्रेसिव लॉन्ग होने वाला 23,600 का लेवल, तो लॉन्ग होगा हमारा 23,600 के ऊपर, लॉन्ग अबाउ 23,600। चलिए 23,600 का लेवल हमारा लॉन्ग हो गया। ठीक, शॉर्ट कहां करने वाले दोस्तों, जब तक हम 23,600 के नीचे हैं तब तक हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। ठीक है ना, और एग्रेसिव शॉर्ट कहां करने वाले हैं, एग्रेसिव शॉर्ट दोस्तों हमारा बनेगा आज के डेलो के नीचे 23,265, शॉर्ट बिलो 23,265 के नीचे, ये हमारा शॉर्ट का जोन होने वाला है। ठीक है ना, शॉर्ट का जोन हमारा ये होने वाला है।
तो ये हमने एक तरीके से निफ्टी के लेवल्स हमने लगा लिए हैं, ठीक है ना, निफ्टी के लेवल्स हमने लगा लिए। कहाँ ट्रेड बनी है, क्या पॉइंट्स आए हैं, ये सारा का सारा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है, इसको कैप्चर कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, आइए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की दोस्तों अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या है, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। कल दोस्तों होने वाली है 14 मई। सबसे पहले तो हम कल की डेट चेंज कर लेते हैं ताकि ये डेट बाद में रह ना जाए। 14 मई, ठीक है, इसको हमने चेंज कर लिया। अब क्या देखना है, अब देखना ये है कि भाई मार्केट ने क्या किया है। दोस्तों मार्केट कल जिस लेवल से गिरी थी उसी लेवल से मार्केट ने आज भी टेस्ट करके उसी लेवल को नीचे आ गई। ये देखिए, ये वही लेवल है जिस लेवल से कल मार्केट गिरी थी, उसी लेवल टेस्ट करके मार्केट फिर से नीचे आ गई। ठीक, इसको भी हम छोड़ देते हैं और इसको भी अब हम हटा देते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या मार्क कर लेते हैं भाई, आज का डे लो और डे, आज का हम क्या मार्क करते हैं, 15 मिनट की ओपनिंग रेंज। 15 मिनट की ओपनिंग रेंज मार्क करते हैं दोस्तों। ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये कैंडल जैसे ही डेलो तोड़ती है, जैसे डेलो पावर कैंडल से क्लोजिंग देती है, हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं और इस एंट्री के साथ हमको कितना पॉइंट मिलता है, लगभग जब बड़ा स्टॉप लॉस होता है तो हम उसको 50% डिवाइड कर देते हैं। लगभग 180 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे हमें 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है, इसको हम 100% का स्टॉप 100 पॉइंट का स्टॉप, और 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के कंपेरिजन में हमको कितना पॉइंट मिला है भाई, 259 पॉइंट मिला, मतलब 1:2 तो बहुत आसानी से मिला है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट इस लेवल से वापस होती है। इस लेवल से क्यों वापस होती है भाई, सडन फॉल था, लोगों में कुछ पॉइंट दिखे तो लोगों को लगा कि भाई अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, इसको बुक कर लो। प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट यहां से रिवर्स हो गई। हम कहां पे एंट्री करते हैं, जैसे ही प्राइस 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे, जैसे ही प्राइस 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग देता है, हम अपनी एंट्री यहां पर प्लान करते हैं और इससे लास्ट स्विंग का हम स्टॉप लॉस रख के काम करते हैं। 145 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा है यहाँ पे, और टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार आया, लगभग 500 पॉइंट का। इस तरीके से दोस्तों हमने आज बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड बनाई हुई है, ठीक है ना। अब क्या करना है, कल के लेवल मार्क करने। कल के लेवल के लिए क्या करेंगे भाई, डे हाई मार्क करेंगे और डे लो मार्क करेंगे। डे लो आज का ये हो गया, ठीक, डे हाई मार्क कर लिया, डे लो मार्क कर लिया। अब ट्रेड कहां करेंगे भाई, ट्रेड करने का जोन देखिए दोस्तों 54-100, ये एग्रेसिव लॉन्ग का जोन होने वाला है। 54-100 का जोन जो है लॉन्ग का होने वाला है। ठीक, शॉर्ट के लिए क्या करने वाले भाई, शॉर्ट के लिए सीधा सा प्लान हमारा ये है कि मार्केट यहां कहीं जाके फिर से एक बार अगर रिजेक्शन लेती है, डाउन ट्रेंड में आती है, तो हम फिर से डाउन साइड की ट्रेड करेंगे। अदरवाइज एग्रेसिव लो हम कहां जाएंगे भाई, ये जो आज का लो है 53-200, शॉर्ट बिलो 53, सॉरी आज का लो, हाँ सॉरी आज का लो है 53-200, 53-200 के नीचे ही हम एग्रेसिव शॉर्ट करने वाले हैं। बाकी अगर मार्केट यहां कहीं खुलती है तो लॉन्ग के लिए कोई जगह नहीं है, अगर इसके ऊपर जाएगी तो ही हम लॉन्ग पे काम करेंगे। शॉर्ट के लिए हम डेलो तक का टारगेट ले सकते हैं। इसका कलर एक बार चेंज कर देते हैं, बस ये हो गए हमारे कल के बैंक निफ्टी के लेवल। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स क्या कह रहा है, सेंसेक्स देख लेते भाई। सेंसेक्स दोस्तों जैसा कि जानते हैं आप लोग, निफ्टी की लगभग कार्बन कॉपी चलता है, ठीक है ना। सेंसेक्स में क्या चल रहा है, सेंसेक्स को हम 13 मई को 14 मई कर देते हैं, 13 मई को 14 मई कर देते हैं, ठीक है ना सेंसेक्स। और अब हमें क्या करना है, अगला काम हमको ये देखना। आप लोग देख पाए दोस्तों, ये जो फॉल आया है प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद ही फॉल आया है, ये कल के जोन से आया, क्योंकि कल के जोन पे जहां से वो गिरावट आई थी उसी जोन से मार्केट दोबारा प्रॉफिट बुकिंग होती है तो रिवर्स आ जाती है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें देखना है भाई कहाँ ट्रेड बनी है। ट्रेड कहाँ बनी उसके लिए कुछ नहीं करते, 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं। ये देखा जाए तो ये पावर कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है। जैसे ही ब्रेकआउट होता हम क्या देख रहे हैं भाई, 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। इस पर हम 10% का बफर लेकर 275 पॉइंट का स्टॉप लॉस करते हैं और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि स्टॉप लॉस लगभग हमारा बनता है 275 का स्टॉप लॉस के साथ 130 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस हम रखते हैं। और 130 पॉइंट के स्टॉप लॉस अगर हम काम करते हैं तो हमको लगभग कितना पॉइंट, 312 पॉइंट मिलता है।
1:2 से थोड़ा सा ऊपर, ये हमारी पहली ट्रेड होती है। अब यहाँ पर दोस्तों होता है कि जब सडन 2-3 कैंडल में ही लोगों को इतना प्रॉफिट मिल जाता है, लोगों में प्रॉफिट बुकिंग कहीं भी कभी भी आ सकती है। उस प्रॉफिट बुकिंग के कारण क्या हुआ, क्या मार्केट शार्प रिवर्स लेती है, और रिवर्स लेने के बाद मार्केट क्या करती है कि लगभग जैसे ही 20 में के ऊपर क्लोजिंग देती है, हम वहां पर एक छोटे से रिटेस्ट के साथ प्लानिंग करते हैं। ये क्लोजिंग आई, ये रिटेस्ट किया, ये ब्रेकआउट, यहाँ पर हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं, और ये हमारा स्टॉप लॉस के साथ हम जब एंट्री प्लान करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं भाई, हमारा स्टॉप लॉस कट जाता है। बट हम अगर इसको ईमानदारी से समझदारी से करते हैं तो 122 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर देखा जाए तो टारगेट देखिए दोस्तों कितना है, 166 पॉइंट का। तो 1:1 आने पे वैसे भी हमें पोजीशन को रेट्रेट कर देना, मतलब हम ब्रेक इवन पे निकल जाते हैं, हमारा कुछ भी नहीं जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है। जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे पावर कैंडल से क्लोजिंग देती है, हम इस कैंडल पे एंट्री करते हैं। 220 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, 25 पॉइंट का बफर रखते हैं, लगभग 250 और 125 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम काम करते हैं। जब 125 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, तो आप देखते हो कि भाई हमें बहुत अच्छा टारगेट मिलता है। कितना टारगेट मिलता है भाई, 415 पॉइंट का। 415 पॉइंट का दोस्तों टारगेट, बहुत शानदार टारगेट मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज सेंसेक्स पे ट्रेड पाई हुई है। अब क्या करना है, कैसे काम करना भाई, सबसे पहला काम तो डे हाई मार कर लिया। अगला स्टेप है भाई डे लो मार कर लो, ये हमने डे लो मार कर लिया। अब अगला स्टेप है भाई ट्रेड कहाँ करेंगे, ट्रेड करने का जोन सीधी सी बात है भाई, सीधा सा तरीका है, ये जो जोन है 75,200 लॉन्ग, तो भाई हम करेंगे 75,250 के ऊपर, ठीक है ना। लॉन्ग कहाँ करेंगे, लॉन्ग अबाउट 75,250, 75,250 के ऊपर हम लॉन्ग करने वाले हैं, ठीक। अब शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट के लिए देखिए दोस्तों, मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे तब तक हम शॉर्ट पे ही बैठेंगे, ठीक है ना। एग्रेसिव शॉर्ट कहाँ करने वाले, आज का डे लो क्या है 74,150, 74,150, 74,150, 74,150 अगर निकलता है तो हम डाउन साइड की तैयारी फिर से करने वाले हैं और एग्रेसिव जाएंगे। यहाँ पर कोई गैप नहीं छोड़ना हमको, बस मार्केट से निकालना है क्या, पैसा।